चालू बाटे ये लड़का हो गया। लाल बत्ती पर था। हाँ चलो अरे हेलो। हाँ दोस्तों, जैसे हमारे हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव का महासंग्राम शुरू हो गया है, तो हम लोग को अपने देश के ऐसे उम्मीदवार भावी प्रधानमंत्री जी को चुनना है जो हमारे हिंदुस्तान को देश में तरक्की करे, हिंदुस्तान को मान और सम्मान को बढ़ाए। तो हमारे दिमाग में जो राय है वैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं बना। अगर बने हैं, हमारे बड़े भाई नरेंद्र मोदी दास जी बने हैं। उनका नाम नरेंद्र मोदी उर्फ दामोदर दास मोदी जी है। उन्होंने ऐसा स्पीच को दिया, हमारे हिंदुस्तान को जब वो प्रधानमंत्री बने ऐसे बुलंदियों पे ले गए। फिर मैं थोड़ा सा बात को लाइन को पीछे आता हूँ। वो गुजरात के अंदर, हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर वो 3 बार मुख्यमंत्री बने और गुजरात को जो विकास की मॉडल दर्शक दिखाए हैं उनसे पूरे हिंदुस्तान के हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन है, वैसी सराहना है। जो गुजरात के अंदर वो मुख्यमंत्री बने वैसा आज तक कोई विकास मॉडल नहीं कर पाया। फिर उनको त्याग और बलिदान की अच्छी थी और हमारे प्रधानमंत्री जी आरएस में जुड़ गए थे। कितना वो मेहनत किए, कितना अपने दिमाग को, विवेक को संवेदनशीलता करते हुए हमारे हिंदुस्तान को आगे ले गए। इसके बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके नाम पे इतनी गरिमा चली, उनके नाम पे इतना धार चला कि विदेशों का भी प्रधानमंत्री नहीं, वो राष्ट्रपति भी उनके नाम पे झुक कर सलामी करने लगे। जैसे हमारे विश्व के अंदर विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, और अमेरिका का शक्तिशाली प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो प्रधानमंत्री को सम्मान और मान दिए हैं वो पूरे विश्व के अंदर वो किसी को नहीं दिए हैं दोस्तों। तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री को आज इस इलेक्शन में मैं पूरे अपने भारतवासी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अपने भाई नरेंद्र मोदी जी के हम लोग साथ में रहें। क्यों? अगर नरेंद्र मोदी भाई नहीं रहेंगे इस देश को गुलाम होने के लिए बहुत नफरत हो जाएगा। फिर मेरी ये वाणी ऐसी न निकले कि देश की गुलामी के लिए। हमारा हिंदुस्तान है, जय जवान जय किसान का नारा है। वो नारा कौन दिए थे? हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। इसलिए हम अपने मातृभूमि के धरती के वीर हैं, हम अपने देश के हित की बात करेंगे। और जो ये मान सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, विश्व में उनका नाम है। अमेरिका ही नहीं, चीन हो, जापान हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, सब उनको, रूस हो, उनको सब झुक के सलाम करते हैं। वाह वाह, ऐसे प्रधानमंत्री हमें बहुत बड़ी खेद है। प्रधानमंत्री जी, आप जो काम कर रहे हो पूरे हिंदुस्तान के भारतवासी आपके साथ हैं, इतने साथ में हैं पूछिए मत। इस समय प्रधानमंत्री जी अगर मेरी आवाज को आप सुनते होंगे तो मैं हिंदुस्तान के गुजरात की धरती पे मैं एक वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ। आप लोग भी अगर मेरी आवाज को सुनना, इतनी शेयर करना। एक आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का हूँ, लेकिन अगर हमारे राजनीतिक गुरु वही थे, आज हमारे साथ ये वाणी से, इस वीडियो से हमारे गुरु जी भी अगर आवाज को सुन लेंगे, थोड़ा सा इतना जरूर करेंगे मेरा चेला शिष्य आज हिंदुस्तान के बारे में क्या बोल रहा है। हमारे राजनीतिक गुरु सबसे पहले मैं बता दूं 1999 में जब मैं कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी आए थे जौनपुर में इलेक्शन लड़ने के लिए। और मैं जब कक्षा 7 में पढ़ रहा था, हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मेहरामा इंटर कॉलेज के प्रांगण में आए थे। तो मैं अपने एक सर जी से बोला कि ये कोई बाबा जी आए हैं। तो मेरे सर जी यही जवाब दिए, बेटा बाबा जी नहीं हैं, वो जिले के भविष्य का आधार बन के आए हैं, वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा सर जी, सॉरी गलती हो गई, ये हमारे महात्मा हैं, हमारे जिला को विकास करने के लिए आए हैं। बोले हाँ बेटा, वो विकास करने के लिए आए हैं। तो मैं स्वामी चिन्मयानंद के सामने गया, हाथ मिलाया, और वही गुरु हमारे परम पूजनीय स्वामी चिन्मयानंद जी ने मेरे को अंगुली पकड़ के स्टेज के मंच पे ले गए थे। बोले बेटा कुछ बोलो। मैं उस समय नादान था, हमने कहा बाबा क्या बोलूं इलेक्शन में? बोले बेटा तुम यही शब्द बोलो। और गुरु जी ये बात को आप जरूर सोचना, जो मेरे से शब्द 99 में बुलवाए थे, आप यही बुलवाए थे, बेटा आप लोग भारत भाग्य विधाता विद्यार्थी हो, अगर कांग्रेस जीत जाएगी
आप लोग भविष्य में कितना पढ़े लिखोगे, पीएचडी करोगे, कुछ भी करोगे, आप लोग को कप और प्लेट धोना पड़ेगा। इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी के मतदान करिए। मैं किया तब से मैं आपको एक राजनीतिक गुरु जी मान के 1999 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में लगा हूँ। इतना नहीं, मैं दिल्ली में भी लगा हूँ, गुजरात में लगा हूँ, बम्बई में, यानी जहाँ मैं नौकरी करता हूँ आपकी पार्टी के लिए बखान करते हैं। बखान वाली बात नहीं है, हम देश हित की बात करते हैं, सीधी सी बात मेरी है। इसके उपरांत जो प्रधानमंत्री जी काम किए हैं, ऐसा काम कोई नहीं। आज गाँव में देखता हूँ, पूछता हूँ, मैं आजमगढ़ में बहुत फेमस हार्ड सीट हो गई है। फिर मैं वहाँ नहीं कहेंगे, बहुत सपा के बहुत कद्दावर मुखिया जी हैं, नाम फिलहाल मैं लूंगा नहीं। वहाँ मैं पूछा एक बुजुर्ग से बैकवर्ड कास्ट से कि चाचा आप वोट किसको दोगे? वो डाले बोले भैया मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी दूंगा। मैं क्यों? अखिलेश जी क्यों नहीं दोगे? बोले वो काम नहीं किए हैं, हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर चाहिए। कहने का मतलब मेरा है ऐसा आप लोग काम किए हो। फिर मेरे आगे मैं अब क्या बताऊं, ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। आज ये मोदी जी जैसे अभी जो हमला हुआ था, उस हमले में हमारे देश के 42 से 44 जवान शहीद हो गए थे। इससे भी मोदी जी ने रैली के माध्यम से हर जिले में गए और बोले कि आप लोग का खून पसीना कुर्बान नहीं होगा। और हम लोग एक आर्थिक संकट के विपद से वो साथ दिए थे। यही बार बार बोले बच्चों आप लोग खून बलिदान उसे नहीं होगा, तो हम लोग बात मानते हैं। वो बात को लोग पुलवामा हमला था, कहने का मतलब मैं खुद नहीं बोलना नहीं, उसमें मैं एक कार्यकर्ता को रूप में है ना, थोड़ा डर भी लगती है बोलने में। तो पुलवामा हमले में जो हमारे 42-44 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, मोदी जी ने बार बार निकले, रैली किए, हर जिले में गए और बोले कि आप लोगों का खून बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसको मैं स्ट्राइक जैसा हमला करेंगे, अपने भारत मातृभूमि की लाज को बचाएंगे। और फिर हर प्रधानमंत्री जी ने वही किए। एक हफ्ता जाते जाते ऐसा स्ट्राइक हमला करवाए, हमारे हिंदुस्तान के वीर अभिनंदन अकेला, जैसे कहने मतलब लंका में हनुमान जी जाके और लंका को जला दिए, वीर अभिनंदन सिंह जी ने जाके अकेला पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। हमें ऐसे ऐसे वायु सेना के इलेक्ट्रिक जवानों पे ठोक के अभिनंदन स्वागत करते हुए, अभिनंदन है और गर्व है, नाज है। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा स्ट्राइक हम लोग को जवाब दिया। फिर हमारा देश, अब कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, अरे पुलवामा हमला हो गया, प्रधानमंत्री जी रोज राजनीति के वोट के लिए टिकट कर रहे हैं, हम नहीं करते हैं। पुलवामा हमले में प्रधानमंत्री हर जिले में जाके और पूरे जनता गरीब भाइयों का आंखों से आंसू पोछे कि आप लोग का खून पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन कांग्रेस वालों के प्रति सुनो, कांग्रेस का एक नेता पंजाब के क्या बोले हैं, फिलहाल वो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कौन थे जो पंजाब क्रिकेटर खिलाड़ी हैं और फिलहाल कांग्रेस इसमें नेता भी हैं। देखो मैं राजनीतिक बात करूंगी, वो क्या बोले, अरे मोदी जी ने पाकिस्तान में वो मारने नहीं गए थे, वो तो पेड़ गिनाने गए थे। शर्म है यार कांग्रेस वालों, नेताओं। अगर आप साथ में हो तो विपक्ष वालों भी इस संकट में आप लोग को साथ देना चाहिए। बताओ हमारे देश के जवान आतंकवादी मार रहे हैं, वो आप लोग बोल रहे हो मैं पेड़ गिराने गए थे। शर्म है। लेकिन मैं नाम तो फिलहाल आपको नहीं लूंगा, फिर क्रिकेटर बोल दिया हूँ, समझ जाना क्रिकेटर में नेता कौन है। नाम फिलहाल नहीं लूंगा क्योंकि मेरी अपनी औकात अभी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता ही हूँ, बहुत नहीं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। इसके बाद में हिंदुस्तान के अंदर एमपी में और राजस्थान में चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी यही बार बार उस चुनाव में संबोधित भाषण दिए, हाँ मेरी सरकार आ गई तो यहाँ मध्य प्रदेश में किसान भाइयों का कर्ज माफ हो जाएगा। अगर किसी खास्ता से कर्ज नहीं माफ हुआ तो मैं जो एमपी बनेगा, अगर मैं चुनाव फिलहाल इलेक्शन जीत जाएंगे तो वहाँ का मैं सीएम बदल दूंगा। इसी वास्ते हारते गिरते और लड़खड़ाते उनकी सरकार आई, यानी कि जीत पूर्ण बहुमत पे नहीं आई तो पूर्ण बहुमत पे, लेकिन गिरते लड़खड़ाते आई। हाँ वो आई
उनकी कांग्रेस की सरकार बनी गई। हम ये जानना चाहता हूँ, आज 4 से 5-6 महीना इलेक्शन बीत गया है, क्या हमारे गुजरात और एमपी के अंदर किसान भाइयों का कर्ज माफ हुआ? हम तो कहता हूँ न किसान भाइयों का कर्ज माफ हुआ, और राहुल गांधी जी आप जो वादा किए थे अगर किसान भाइयों का कर्ज माफ नहीं होगा मैं 15 दिन के अंदर अपना सीएम बदल दूंगा, क्या तुम्हारे सीएम बदले गए? मैं आपसे जवाब देना चाहता हूँ। फिलहाल आप लोग नेता हो, मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में है। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी की इतनी धार बढ़ी है, आप लोग प्रियंका गांधी को कांग्रेस में ला दीजिए। यूपी के अंदर देखो, प्रियंका गांधी जी एक महान नेता, हम नहीं कह रहा हूँ कि महान नेता नहीं है, लेकिन यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी का कोई नेता ही नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी बताऊं? वो जो नदी में भ्रमण की हैं, वो हमारे पार्टी का नेता हुआ भारती जी ऐसी थी कि नदियों गंगा मैया को सफाई कराई, वो सफाई कराई तो उसी में प्रियंका गांधी अपना नाव बोट में घूमने शुरू की, और हर पड़ाव पे गई। हमें पता है मल्लाह भाई के पास मिली है, निषाद भाइयों के पास मिली हैं, विभिन्न समाज से मिली हैं, यानी पूरे उत्तर प्रदेश से मिली हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यूपी के दिल इतना है, निराला है, वो प्रियंका गांधी बहुत स्नेह और प्यार भी दिए हैं। इसके बाद में लेकिन जब उनको पानी भी पिलाए हैं जिस घाट पे रुकी हैं, और लेकिन जाते समय हमारे बिंद और निषाद भाइयों ने उन्हें कमल का झंडा दिखाया है। प्रियंका वापस जाओ, प्रियंका जी वापस जाओ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी और रहेगी। फिलहाल देखो प्रियंका गांधी आप बहुत बड़े हो, वाड्रा ड्राफ की पत्नी भी हो, मैं आपका इतना बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। फिर मैं इतना जरूर कहता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में जो राजनीतिक रूप है, राजनीतिक रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके बाद में यूपी के अंदर बात आ गई गठबंधन की, तो मैं वो गठबंधन को नहीं मान सकती। कैसा गठबंधन भाई? सपा बसपा गठबंधन? अरे गठबंधन तो जनता बनाती है नौजवान साथियों। सपा बसपा हम इसे एक जनता है, जनता गठबंधन बनाते हैं, हमें किस पार्टी को जिताना, किस उम्मीदवार जिताना। और सपा बसपा गठबंधन का मतलब, अरे पार्टी माननीय अखिलेश जी और बहन मायावती जी विधानसभा पर गठबंधन बना लिया, क्या जनता यूपी के अंदर मूर्ख है? ऐसा थोड़ी होता है। गठबंधन तो जनता बनाई है, और ऐसा गठबंधन जनता बनाई है। हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अमित शाह जी ने बोले 71 सीट नहीं 72 आएगी, तो मैं अपने गुरुजी की बात नहीं बुलाऊंगा। हमने कहता हूँ 72 नहीं 75 आ जाती, क्या बात है। लेकिन तब भी गुरुजी मैं वादा करता हूँ 60 नहीं आएगी, तो मैं फिलहाल इलेक्शन की बात नहीं करें, नहीं कहूँगी चिमचागिरी कर रहा है। अगर 60 से कम आ गई तो मैं फिर आपके पास दरबार में चुनाव के लिए नहीं आएंगे, बस इतना समझ जाना, चुनाव के लिए नहीं। क्यों? मैं आपसे बात जो कर रहा है अपने गुरु स्वामी चिन्मयानंद जी के पास नहीं आएंगे। और दूसरी बात, यूपी में 65 से नहीं 72 नहीं 73 सीट लोकसभा की हमारी निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की। इसके बाद सपा बसपा गठबंधन किए हैं, कांग्रेस भी कर रखा है इसमें। हम तो यही कर रहा हूँ कि सपा बसपा तो गठबंधन किया है, कांग्रेस क्यों नहीं किया? वो सीट के वार क्यों कर रहा है भाई? जैसे मेरे रायबरेली की सीट हो गई, अमेठी की सीट हो गई, अमेठी की सीट है, वहाँ पे सपा बसपा अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? अगर मैं मानता अगर कांग्रेस, हम तो कहूँगा सपा बसपा और कांग्रेस एक दूसरे के चट्टे बट्टों की सरकार है, और एक यूपी के अंदर चट्टों बट्टों की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये मैं आह्वान करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि हमें आज पार्टी और कार्यकर्ता स्वीकारे, ये न स्वीकारे। मैं 1999 से स्वामी महाराज के चरणों में कार्यकर्ता के रूप में बने हैं और बने रहेंगे। इसके बाद जौनपुर के अंदर जो मैं अपने स्कूल से भेज रहा हूँ, जो प्रचार करवा रहे हैं हमारे जौनपुर के अंदर, हमारी अगर पार्टी लड़ा रही, हमें भी नहीं पता कि मैं गुजरात के अंदर हूँ कि हमारा कोई समाज भाई हो, भारतीय समाज पार्टी को प्रकाश जी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। कोई भी प्रत्याशी उतारे, वो प्रत्याशी से मैं बहुत वाकिफ हूँ, वो मेरे बहुत खास नहीं मतलब कहेंगे, मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में हूँ। अगर वो करते हैं तो उनको हम लोग पूरा तन मन और धन के साथ उनके साथ रहेंगे, उन्हें लोकसभा में भेजेंगे। इसके उपरांत हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम करना है। अब बिहार की बात आ गई है, बिहार का बेगूसराय के कह रहे हैं सब जमाने कि सीट बहुत हार्ड हो गई है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ।
वहां तक और कटवों की सीट हाट हो गई है भाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं गिरिराज जी जो काम किए हैं वो हमारे पार्टी में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जी ने ऐसा काम किया है बिहार के अंदर, मैं किसी विपक्ष पार्टी बिहार के अंदर फिर नाम नहीं लेंगे, ऐसा काम किए हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, गिरिराज जी के पूरा